मोहम्मद यूनिस जब तक बांग्लादेश को पाकिस्तान, ईरान या अफगानिस्तान जैसा नहीं बना देंगे वो दम नहीं लेंगे। इसी कड़ी में बांग्लादेश ने बंगाली नव वर्ष के लिए यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पारंपरिक जुलूस का नाम और उस उत्सव के रंग को बदलने का फैसला किया है। कई इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने मांग की थी कि अभी तक जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उससे हिंदू संस्कृति की झलक मिलती है, इसलिए उसे बदलकर इस्लामी रंग में रंगा जाए। मोहम्मद यूनिस ने ऐसा ही किया। इस साल मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने इस उत्सव से उसकी आत्मा छीन ली है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश में एक बड़ी साजिश के हिस्से के रूप में हिंदू सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की कोशिश हो रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने खुद को भारतीय संस्कृति से अलग कर रखा है, क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है अब? और बांग्लादेश में हिंदू कल्चर को खत्म करने की कोशिश लगातार देखी जा रही है। बंगाली नववर्ष से हिंदू संस्कृति को मिटाने की कोशिश अब देखी जा रही है। बांग्लादेश में यहां मंगल शोभा यात्रा का नाम बदल दिया गया है। यूनिस राज में इस्लामी रंग में रंगेगा अब ये बंगाली नया साल। 14 अप्रैल को बंगाली नववर्ष मनाता रहा है बांग्लादेश। अब पोहेला बैशाख के नाम से जाना जाता है बंगाली नववर्ष। और हिंदू सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की कोशिश में यूनेस हमेशा से नजर आ रहे हैं। 2016 में यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत घोषित किया, लेकिन उसके बाद अब मोहम्मद यूनिस ने जैसे इस जमीन पर कदम रखे हैं तब से ही मानो ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ है कि मोहम्मद यूनिस का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सिर्फ एक ही टारगेट है कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री बना देना, इस्लामिक कंट्री घोषित कर देना और साथ ही साथ भारत को अपना सबसे ज्यादा कड़ा दुश्मन बना लेना। बंगाली नव वर्ष से हिंदू छाप अब खत्म की जा रही है। हिंदू संस्कृति को मिटाने की ये कोशिश देखी जा रही है। इस्लामी रंग में रंगेगा बंगाली न्यू ईयर। कट्टरपंथियों की दखल से उत्सव के रंग में बदलाव किया गया। पारंपरिक जुलूस के नाम को बदल दिया गया है। पहले जुलूस में हिंदू संस्कृति की झलक नजर आती थी। अल्पसंख्यकों की निशानी मिटाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही नंदी, बैल, मां दुर्गा के मुखौटों पर हिंदू छाप, लोक देवताओं की झांकियां, हिंदू परंपरा से जुड़ी हुई मंगल शोभा यात्रा का नाम बदलकर अब वर्षावरण आनंद शोभा यात्रा रख दिया गया है। वर्षावरण आनंद शोभा यात्रा नाम किया गया है। सोचिए जरा किस तरीके से मोहम्मद यूनिस, हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर, जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसके लिए मोहम्मद यूनिस कोई कदम उठाए, उनको, उन हमलों को रोका जाए, जो हमला कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। लेकिन ये तो बिल्कुल दूर की बात अब नजर आने लगी है, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद यूनिस जो कदम उठा रहे हैं, एक के बाद एक जो बदलाव कर रहे हैं और हिंदुओं की छाप को पूरी तरीके से वहां पर खत्म करना चाह रहे हैं, उससे अब ये तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो गई है कि मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश को पूरी तरीके से एक इस्लामिक देश बनाना चाह रहे हैं। क्या है बंगाली नववर्ष, ये आपको बताते हैं। 14 अप्रैल को मनाया जाता है बंगाली नववर्ष। आज बंगाली नववर्ष 1432 मनाया जा रहा है। पोहेला बोईशाख के नाम से जाना जाता है। ये नए साल पर ढाका विश्वविद्यालय में निकलता है। इसके लिए जुलूस, सामूहिक जुलूस निकाला जाता है। मंगल शोभा यात्रा निकालते हैं छात्र और धर्मनिरपेक्ष पहचान की अभिव्यक्ति माना जाता है ये नया साल। 2016 में यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत इसको घोषित किया। मानवता की विरासत के रूप में प्रतिनिधि सूची में लिस्ट किया गया था। यूनिस राज में अल्पसंख्यकों की निशानी मिटाने की अब ये कोशिश देखी जा रही है, जिसके लिए नाम ही बदल दिया गया है। नाम के साथ साथ ये पूरी कोशिश की गई है कि कहीं पर भी, चाहे वो मां दुर्गा के मखौटे हों या फिर शोभा यात्रा में कोई भी ऐसी तस्वीर हो, उससे हिंदू सांस्कृतिक कोई झलक नजर ना आ जाए। पुरस्कार विजेता से, नोबेल पुरस्कार विजेता से अभी सवाल है कि हिंदुओं, ईसाइयों पर बढ़ते अत्याचार पर शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता आखिर खामोश क्यों हैं? क्या यूनिस शांति नोबेल पुरस्कार की अहमियत को खो रहे हैं? क्या यूनिस खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं? क्या यूनिस कट्टरपंथियों, चरमपंथियों के आगे सटीक फैसले नहीं ले पा रहे हैं? क्या यूनिस को अल्पसंख्यकों की संस्कृति मिटाने की जिम्मेदारी दी गई है और इसीलिए उसे यहां काबिज किया गया है? क्या यूनिस बांग्लादेश के बड़े सांस्कृतिक उत्सव की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं? क्या यूनिस राज में बांग्लादेश में लोकतंत्र का खात्मा अब होता जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सबसे पहले वहां पर शुरुआत क्या हुई, हिंदुओं पर अटैक होना शुरू हुआ, हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया गया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया। उसके बाद अब जब नए साल पर यह जुलूस, ये शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उसका नाम न केवल बदला गया, बल्कि इसमें जितनी भी झांकियां निकलती हैं उन झांकियों में कहीं पर भी हिंदू सांस्कृतिक परंपराएं ना नजर आ जाएं, हिंदुओं को लेकर कोई भी एक छोटी तस्वीर भी नजर ना आ जाए, उसको भी
पूरी तरीके से मिटाने की एक कोशिश है। अब चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ है। निपुण सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले सोडी सर, आप ही का रुख करना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से देखा गया बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस ने जैसे ही कदम रखे, जैसे ही वहां पर उन्होंने अपने हाथ में तमाम चीज़ों को लिया, उसी वक्त से एक तस्वीर तो नजर आने लगी थी कि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनिस का एक ही मकसद है कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री बना देना, इस्लामिक देश बना देना। और इसलिए यहाँ पर हमले लगातार हिंदुओं पर हुए, मंदिरों पर हुए, जिस पर कोई रोक जो है वो नहीं लगाई गई, किसी भी तरीके का एक्शन नहीं हुआ। और अब देखिए तस्वीर यहाँ बिल्कुल साफ हो चुकी है। क्या मंशा है मोहम्मद यूनिस की, वो तस्वीर ऐसे साफ होती है कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से बांग्लादेश से हिंदू संस्कृति की पूरी छाप को ही खोने पर बैठे हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1971 में जब बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, तब बांग्लादेश में 23.5% आबादी हिंदू की थी। लेकिन 1971 से लेके 2024 तक ये 23.5% हिंदू की आबादी घटते घटते 9.75% पे पहुंच गई। और कई दशकों तक भारत ने कभी आवाज नहीं उठाई जो हिंदुओं पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था। लेकिन सब कुछ बदला पिछले साल 5 अगस्त को, जब शेख हसीना को अपने देश से भागना पड़ा। उसके बाद हिंदू के ऊपर अत्याचारों की बातें भारत में हर सुर्खियों में आने लगे। तो पहली बात तो पिंकी जी, ये भारत के लिए सबक और सीखे कि किसी भी देश में जहां पे किसी भी धर्म पे कोई अत्याचार हो रहा हो, चाहे हिंदुओं पे, चाहे सिखों पे, चाहे कोई और धर्म पे, भारत को आवाज हमेशा उठानी चाहिए। क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पे सारे धर्म के लोग रहते हैं। और अगर आज हमें डायरेक्टली नहीं अफेक्ट कर रहा है, कल हमें अफेक्ट करेगा, जैसे अब हम बांग्लादेश में देख। दूसरी बात, मोहम्मद यूनिस को याद होना चाहिए कि 1905 में जॉर्ज सेंटाना, जो कि एक अमेरिका के प्रसिद्ध विचारधारक थे, उन्होंने कहा था जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं उन्हें इतिहास दोहराना पड़ता है। 1971 का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में इतने अत्याचार किए थे, लाखों की तादाद में लोगों को मारा था, औरतों का बलात्कार किया था, और सब कट्टरपंथी के नाम पे किया था। और बांग्लादेश आज शायद वो बातें भूल रहा है। तो मैं मोहम्मद यूनिस से और बांग्लादेश के सारे नागरिकों से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के जरिए, क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है द ब्लड टेलीग्राम, जो गैरी बास ने लिखी है। इस किताब में लेखक ने बड़े अच्छे आंकड़ों के साथ बताया किस तरह से पाकिस्तान की इस्लामिक जिहादियों ने बांग्लादेश में 1971 तक आतंक मचाया था। आज मोहम्मद यूनिस फिर इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में खेल के अपने देश को उसी राह पे लेके जा रहे हैं जहां पे आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान खड़ा है, जहां पे कोई तरक्की नहीं हो रही है। बांग्लादेश जो कि एक मॉडल देश बन रहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आज एक कट्टरपंथी के रास्ते पे चल चुका है। अगर अब भी मोहम्मद यूनिस ने इतिहास से नहीं सीखा तो आने वाले समय में बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह बद से बदतर हो जाएगा। बिल्कुल, तस्वीर कुछ यही कहती है। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस को बैठाया गया यहाँ पर, वो एक मकसद के साथ ही बैठाया गया है।